कोई सवाल नहीं है? ठीक है, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसके अंदर टोटल चैप्टर 16 है। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और पेजेस भी ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे और ये एडवांस जावास्क्रिप्ट भी इसके अंदर ही कवर होगी। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, जब आप लोग साथ दोगे तभी होगा काम, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये बुक कवर होगी, वरना कवर नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 से। ठीक है, अच्छा, चैप्टर 1 के अंदर ना ये सारी चीज़ें हमारे पास, हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएंगी आपकी, जो आप 8 चैप्टर पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अच्छा भाई, चैप्टर 1 के अंदर है, सबसे पहले वो बताएगा हमें प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, इसके दो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एल्गोरिथम्स और सूडो कोड। ठीक है, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे, सूडो कोड्स क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर वो जावास्क्रिप्ट को शुरू कर देगा, हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट बताएगा, जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स के बारे में बताएगा। ठीक है, और फिर हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंसोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में कैसे लिखते हैं ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, और एक इसके अंदर आपको एक कोड लिखवाएगा। ठीक है, एक रेनबो का कोड होगा, वो हम देखेंगे। उसके अलावा आपको अपना जो सोचने का तरीका है ना, जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए कुछ भी आप स्टार्ट करते हो तो आपको पहले उसका एक खाका या फिर कुछ रफ नोट्स आप पहले बनाते हो। ठीक है, अगर आपको कोई काम मिल गया, आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे बैठ गए ना, तो आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं है। ठीक है, अब जब आप कोड कर रहे होते हो आपके पास बहुत सारी अप्रोचेज आती हैं। ठीक है, एक रूम में दाखिल होने के लिए आप एक खिड़की से भी दाखिल हो सकते हो, आप दरवाजे से भी दाखिल हो सकते हो। ठीक है, आप दीवार तोड़ के भी दाखिल हो सकते हो, छत से भी दाखिल हो सकते हो, हर तरीके से रूम के अंदर दाखिल हो सकते हो। लेकिन आपको पहले ये सोचना है कि कौन सा तरीका सही है। ठीक है, वो आपने जब सोच लिया तो फिर आप अपना कोड लिखना या काम करना शुरू करो। ठीक है, अब रूम में दाखिल होने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि आप दरवाजे से दाखिल हो जाओ। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोग्राम को रन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें वो सोचना होता है कि जो सबसे पहले कम कोड हो। ठीक है, कम से कम कोड हो और एफिशिएंट कोड लिखा जाए, तो हम देखेंगे। ठीक है, बहुत अभी लंबी कहानी है इसमें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। अच्छा जी, ये चीज़ें कवर करेंगे जो उसने बता दी हैं, मैंने अभी देख के हम बता दिए सारी। ठीक है, अच्छा, प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग इज अबाउट मेकिंग कंप्यूटर्स टू डू what you want them to do. ठीक है, a computer program is basically a series of instructions that tell your computer how to perform a task. Unfortunately, computer don't speak the same language as us. तो वो ये कह रहा है कि जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है? कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर को हम क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आप ये काम कर लो, ये काम कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से आ रहे हो और इसको शट डाउन का बटन पे क्लिक कर रहे हो। ठीक है, शट डाउन, तो कंप्यूटर को क्या मैसेज गया होगा कि भाई पावर ऑफ कर दो। जो काम आप बटन दबा के करते हो ना, वो काम यहाँ से होगा। ठीक है, सीपीयू क्या करेगा? जो काम बटन दबा के वो जाता है सीपीयू को, सीपीयू मेन चीज होती है ना, जो इंस्ट्रक्शन उसको बटन दबा के जाती है वो इधर से भी जा सकती है। ठीक है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम इस पर क्लिक करें तो बोलेंगे ये वाली ऐप ओपन हो जाए। हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो कंप्यूटर को समझ आएगा कि कुछ कीबोर्ड में प्रेस हो रहा है और मुझे वो क्या करना है? शो करवाना है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये जितना भी आप कंप्यूटर यूज करते हो ना, इन सब के पीछे क्या हुई है? प्रोग्रामिंग हुई है, कोड लिखा हुआ है। ठीक है, कोड के बगैर तो कुछ भी नहीं आ सकता ना कंप्यूटर में। कोडिंग होगी तो कुछ आएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, एक बात वो कह रहा है कि भाई अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर हमारी जुबान नहीं बोलते। सही, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन जस्ट राइट, यू कांट जस्ट राइट, मतलब आप ये नहीं लिख सकते चेंज द कलर ऑफ द सर्कल टू ब्लू। आप किसी भी सर्कल का कलर ब्लू नहीं, ये वाली कमांड दे के आप नहीं कर सकते। आपको कंप्यूटर की जुबान में बात करनी होगी। ठीक है, हाँ हो सकता है अभी आप
ये बोलो कि कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए उसमें आप ये लिखो चेंज द कलर ऑफ सर्कल टू ब्लू, वो क्या करेगा, वो इस लैंग्वेज को क्या करेगा, पहले पढ़ेगा, इससे मीनिंग निकालेगा, इसके बिहाफ पे कोड लिखेगा, फिर कंप्यूटर को देगा। कभी कोई ऐसा तरीका अभी तक नहीं आया कि आप ये अपनी लैंग्वेज बोलो और कंप्यूटर समझ जाए। ठीक है, जो आप गूगल असिस्टेंट यूज़ किया है सबने, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो ना, तो होता क्या है कि आपकी जो वॉइस है उसको वो पढ़ता है, उसको वो एनालाइज करता है, ठीक है, उसके बिहाफ पे वो कोड जनरेट करता है और फिर कंप्यूटर को देता है और फिर कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, आपकी जुबान डायरेक्ट वो नहीं समझ सकता। ठीक है, अच्छा, and expect the computer to understand a programming language act as an intermediary. It is a language that can be understood by both computers and humans. ठीक है, एक दरमियानी लैंग्वेज होती है जो जावास्क्रिप्ट में आप लिखते हो ना, आपने लिखा वार a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब देखो इसमें a इज इक्वल्स टू 10, तो आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हो, एक a है उसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो ये आप भी समझ रहे हो और कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर इसको कंपाइल करता है अपनी मशीन लैंग्वेज में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, ये कह रहे हैं कि लर्निंग टू प्रोग्राम इज अ बिट लाइक लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है भाई, कोई और लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज आपके मुल्क में यूज़ ना होती हो, आपके सराउंडिंग में यूज़ ना होती हो वो लैंग्वेज, तो सेम जो प्रोग्राम है वो भी इसी तरीके से लर्न किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप फ्रेंच सीख रहे हो, चाइनीज़ सीख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, चाइनीज़ तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, फ्रेंच सीख रहे हो, अच्छा चाइनीज़ भी ले सकते हो, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मुश्किल होती हैं समझने में, तो वो अपने ऊपर है। ठीक है, अच्छा, एक्सपेक्ट्स कंप्यूटर कैन बी वेरी पिकी अबाउट ग्रामर। तो कंप्यूटर को तो देखो पता है कि अगर कंप्यूटर से कुछ भी मिस हुआ, कुछ इन्वर्टेड कॉमा मिस हुआ, कुछ सेमीकोलन मिस हुआ, तो कंप्यूटर क्या बोलेगा, भाई ये एरर है। लेकिन आप किसी इंसान से बात करते हो, फॉर एग्जांपल कोई उर्दू बोल रहा है, उसकी उर्दू जो है वो मादरी जुबान नहीं है, तो वो कुछ वर्ड्स को आगे पीछे कर लेता है लेकिन हम समझ जाते हैं, ऐसे ही है। तो लेकिन कंप्यूटर क्या बोलता है, मुझे एग्जैक्ट चाहिए जो मेरी जुबान है, जो आपने प्रोग्राम किया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल वार है, अब वार के पीछे क्या हुआ है कि वेरिएबल बनाना है। अब कंप्यूटर को आप कहो कि भाई WAR वार, कंप्यूटर बोलेगा ये तो कुछ है ही नहीं, एग्जैक्ट बात करो जो मुझे प्रोग्राम की गई है। ठीक है, कंप्यूटर ये तो नहीं है ना कि अपनी तरफ से भी सोच ले अच्छा इसने वार ही बोला होगा चलो मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, यू नीड टू मेक श्योर यू गेट एवरीथिंग इन द राइट प्लेस। यही बता रहे हैं कि राइट प्लेस पे एक सेम तरीके से चीज लिखी होनी चाहिए जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। एंड द सिंटैक्स नीड टू बी राइट। सिंटैक्स क्या का मतलब होता है, जो आप लिखते हो ना कोडिंग, लिखने के तरीके को या लिखने को आप क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है, अलग होता है, सही है। उसकी लॉजिक्स, उसकी जो चीजें अंदर यूज हो रही हैं तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन जो सिंटैक्स है वो क्या होता है, अलग होता है। अच्छा, कंप्यूटर्स आर पावरफुल एंड यू कैन गेट देम टू डू सम ट्रूली इंप्रेसिव स्टफ, बट दे विल आल्सो फॉल टू पीसेस इफ जस्ट वन ब्रैकेट इज आउट ऑफ प्लेस। कंप्यूटर को आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए दे दो, वो कर देगा मिनटों में, सेकंड्स में, लेकिन अगर कोई एक भी चीज मिस कर दी ना बीच में आपने कोड के दरमियान, तो कंप्यूटर क्या बोलेगा, सारा प्रोग्राम जो है वो फट जाएगा, वो एरर देना शुरू कर देगा। सही है, तो कंप्यूटर बहुत अच्छे टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर उसकी लैंग्वेज में आपने गड़बड़ कर दी ना, उससे बात करते हुए कुछ भूल गए, तो कंप्यूटर क्या बोलेगा कि ये मैं समझ नहीं सकता। ठीक है, अच्छा भाई, ये कह रहा है कि राइटिंग अ प्रोग्राम इज बेसिकली जस्ट राइटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू फॉलो। द प्रॉब्लम इज दे हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, एनी स्लाइट एम्बिग्यूटी and the computer will do something completely different from what you had in mind, or it might even crash. Ambiguity का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? अभाम या गड़बड़ या इस तरह कुछ आप कह सकते हो। ठीक, एम्बिग्यूटी का मतलब ये है कि जरा सा भी वो हुआ तो कंप्यूटर बोलेगा कि नहीं, ये जो आपने सोच रहे हो, आपका पूरा प्रोग्राम, अगर आपने कुछ गलत कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने कहा वार a इक्वल्स टू 10 और आप लिख रहे हो आपने नीचे आके a इक्वल्स टू 20 कर दिया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो वार का a का वेरिएबल है वो 10 ही रहेगा और मैं आगे परफॉर्म कर रहा हूँ चीजें, तो मसला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, a को 20 कर दिया। अब वो जो नई कैलकुलेशंस होंगी वो 20 के हिसाब से होंगी, 10 के हिसाब से नहीं होगी। तो आपको प्रिसाइज होना है, और जब भी आप कोड लिखो तो बड़े ध्यान से लिखो। सही है, आगे समझ में?
ये है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है, अब ब्रीफ आपको समझ आ जाना चाहिए। अब इसमें ना जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, अभी किसी चीज़ की बात नहीं हो रही, ये जनरल बात हो रही है, सही है। तो अगर आम वर्ड्स में हम मतलब बताना चाहें किसी को कि प्रोग्रामिंग क्या है तो क्या होगी, जो कंप्यूटर को दी जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम के बारे में पता है किसी को? हाँ, नहीं पता? एल्गोरिथम क्या है? वो तो एक चीज है, रिकमेंडेशन। एल्गोरिथम एक अलग चीज है। वो उन्होंने एग्जांपल दी हुए यहाँ पे कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है। बताएगा कोई? जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ प्रोग्राम हो, ये तो आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। हाँ, स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज के बारे में लिखना या उसके बारे में पहले प्लान करना, स्टेप बाय स्टेप क्या कहलाता है? एल्गोरिथम, ठीक है। अच्छा, द वर्ड एल्गोरिथम इज यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली दीज डेज। यू माइट हैव हर्ड ऑफ द इंस्टाग्राम एल्गोरिथम और गूगल सर्च एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या है? फॉर एग्जांपल वो आपको कुछ रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बार आती है, उसमें बता रहा होता है कि ये पीपल यू में नो, मतलब वो चेक करता रहता है, आपके फ्रेंड्स को मैच करता है, सब काम करता है, ये सारा एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। या फिर गूगल सर्च एल्गोरिथम, आप कुछ टाइप करते हैं गूगल में, वो कैसे सर्च करके लेके आ जाता है, ठीक है। कुछ स्टेप्स डिफाइन हुए हुए। अच्छा, बट व्हाट एग्जैक्टली इज एन एल्गोरिथम? द वर्ड एल्गोरिथम इज लैटिनाइजेशन ऑफ द नेम पर्शियन मैथमेटिशियन। ये एक मैथमेटिशियन के नाम पे रखा गया है जिसका नाम है अल ख्वारिज़मी, who wrote the first algebraic textbook and liked to explain his method using स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। उसने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर वो हर चीज़ को ना स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताता था। फॉर एग्जांपल, आप मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि जो आखिरी स्टेप है वो पहले कर दो और बाद में नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप चाय बनाते हो तो मे बी उसमें आप आगे पीछे 2-3 स्टेप कर दो, लेकिन सेम तरीका होता है ना, पहले पानी लेते हो या फिर दूध लेते हो, उसमें पत्ती डालते हो, पहले तो आग जलाते हो, ये पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप कुछ भी परफॉर्म करना हो वो क्या कहलाता है? एल्गोरिथम, ठीक है। तो अगर आप कोई प्रोग्राम भी लिखते हो, फॉर एग्जांपल के आपने मोबाइल जो आपका पीसी है उसको टर्न ऑफ करवाना है, तो आप एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें परफॉर्म करोगे, सही है। तो ये आपका एल्गोरिथम कहलाता है। अच्छा, आगे देखते हैं भाई। ये जो है वो हमारे पास अल ख्वारिज़मी है, ठीक है। अच्छा भाई, दिस लेड टू द वर्ड एल्गोरिथम बीइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी स्टेप बाय स्टेप मेथड। इट शुड बी क्लियर व्हाट to do each step and what each step does. For example, here is an algorithm of making a tea. Boil a water in kettle. अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। Get a cup, get a tea bag. अब ये टी बैग वाली चाय बना रहा है, सही है। Put the tea bag in the cup. When the kettle has boiled, pour the water into the cup. Leave it to brew for 2 minutes. 2 मिनट के लिए छोड़ दो. Take the tea bag out of the cup. Get the milk, add the milk to the tea, stir the tea. और टी को हिलाओ और ये चाय आपकी बन गई, सही है। ये पूरा एक एल्गोरिथम उसने फॉलो किया, यही स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि पहले जो है वो टी बैग खाली घुमा के बाहर रख दो, फिर आप उसमें पानी डालो, फिर उसमें आप दूध डालो, और इस तरह तो नहीं कर सकते ना। एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें परफॉर्म हुई हैं, वही आपने करनी है, सही। तो ये क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। अगर अभी मैं फ्यूचर क्लासेस में आपको बोलूँ कि ये एक प्रोग्राम है लेकिन पहले इसका एल्गोरिथम लिख के दिखाओ, तो आप लोग इस तरह लिखोगे। इंग्लिश में लिख दो, उर्दू में लिख लो, पश्तो में, सिंधी में, किसी चीज में भी लिख दो, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा ये कह रहे कि भाई हो सकता है कि कोई पहले दूध डाल दे, कोई पहले पानी डाल दे, तो आई अपोलोजाइज, ठीक है। अच्छा, दोज इंस्ट्रक्शंस सीम्स फेयरली बेसिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट देयर आर क्वाइट फ्यू assumptions मेड एंड सम स्टेप्स आर बिट एम्बिगुअस। हाउ डू यू बॉयल अ केटल? वेयर डू यू गेट द कप ऑफ टी बैग फ्रॉम? हाउ मच वाटर शुड आई पोर इनटू द कप? ठीक है, ये क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अभी आपने एक बिल्कुल बेसिक चीज बता दिया, अब वो इस वाले प्रोग्राम के अंदर से क्या निकाल रहा है? सवालात निकाल रहा है। अब किसी को ये पता है कि कितना बड़ा कप था, कितने टी बैग्स थे, कितना दूध डाला उसने,
केटल में पानी बॉयल किया, कैसे किया, इलेक्ट्रिक केटल थी, कोई और केटल थी, जो भी था, सही है। तो अब इसके अंदर से वो क्या निकाल रहे, हाउ डू यू बॉयल अ केटल, वेयर डू यू गेट अ कप ऑफ, वेयर डू यू गेट द कप एंड टी बैग फ्रॉम, कप कहाँ से लोगे, टी बैग कहाँ से लोगे, ये वाला भी प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, आपने कहा ठीक है भाई केटल को मैंने एक वेरिएबल बना दिया, कप को एक वेरिएबल बना दिया, टी बैग को बना दिया, ठीक है। अब हाउ मच वाटर शुड आई पोर इनटू द कप, कप में कितना पानी डालना है, दीज क्वेश्चंस आर लेफ्ट अनआंसर्ड। दिस इज यूजुअली ओके as most people are familiar with the process of making tea, but someone who had never seen a cup of tea being made might struggle to follow some of the steps, although I accept that it might be very hard to find such a person। कुछ जोक भी मार रहा है बीच में, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो ये क्वेश्चंस जो है ना बीच में अनआंसर्ड थे, और किसी ने अगर जो पढ़ रहा होगा और किसी ने अगर चाहे एक दफ़ा भी बनाई होगी तो वो ये क्वेश्चंस नहीं करेगा, सही है। अगर कोई पहली दफ़ा लिख रहा है तो उसको मसला होगा। सेम एग्जाम्पल है कि आप पहली दफ़ा प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको शुरू में थोड़ा सा मसला होगा, ठीक है। फिर एक और चीज़ आती है, वो कहलाती है सूडो कोड। क्या कहलाती है? अच्छा भाई देखो, कोई भी प्रोग्राम आपको लिखे दिया जाता है, आप पहले आप एल्गोरिथम लिखते हो कि मेरा ये स्टेप्स होंगे, ठीक है। सूडो कोड का मतलब है कि आप कोड लिख रहे हो लेकिन वो किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं, आप इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, वो सूडो कोड कहलाएगा, ठीक है। ये तो स्टेप बाय स्टेप वो हैं, ठीक है। लेकिन सूडो कोड क्या हम देखते हैं, सूडो कोड इज pretend code you can write to illustrate what a program does without having to worry about complexity of actual programming language। for example आप कोई कोड लिख रहे हो, देखो ये आप कोड लिख रहे हो, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड नहीं है। जावास्क्रिप्ट आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उसके अंदर इस तरीके से भी नहीं लिखा जाता। अगर हम जावास्क्रिप्ट को कंसीडर करें तो ये इस बंदे ने अपनी जुबान में ही लिखा हुआ है, ठीक है। एक रफ सी पूरी एक राइटिंग लिखी हुई है, ठीक है। आई समझ में या नहीं आई? तो कौन पूछेगा नहीं आई? सूडो कोड इज प्रिटेंड कोड यू कैन राइट टू इलस्ट्रेट व्हाट अ प्रोग्राम डज विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट कॉम्प्लेक्स। देखो आप कोड लिखते हो लेकिन वो प्रोग्रामिंग वाला कोड नहीं होता, ठीक है। आप उसके अंदर अपनी मर्जी से कुछ भी वर्ड डाल दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कंसोल करना है जावास्क्रिप्ट में, अभी आप नहीं लिखना चाह रहे कंसोल, आप बोलो प्रिंट इन ब्राउजर दिस और दिस और दिस और दिस, इस तरह कर दो, ठीक है। ये आपकी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट होगी, ये चलेगी भी नहीं, ये कहीं आप कोड लिख के चलाओगे ये चलेगी नहीं, लेकिन ये आपके दिमाग के लिए है कि फॉर एग्जांपल अब आपने ये लिख दिया ना बॉयल वाटर इन केटल, अब आप बोलोगे कि अच्छा मुझे ये क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या है हम देखेंगे आगे जाके। या फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक पीस ऑफ कोड लिख के रख देते हो और अब उसको बार बार यूज करते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने बॉयल का एक फंक्शन बनाया, उसको वाटर दिया और उसकी क्वांटिटी डाल दी, ठीक है। अब हमेशा तो हम बॉयल वाटर नहीं करते ना, हम कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सूडो कोड लिखा जाता है, सही। जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हो, कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, पहले आप एल्गोरिथम बनाते हो उसका, ठीक है। एल्गोरिथम आपने बनाया कि पहले मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, वो आप इंग्लिश में लिखते हो ना, ये आपने पूरा किस में लिखा है? इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन जो सूडो कोड होता है ना वो इंग्लिश नहीं होता, वो आप मिक्स कर सकते हो, जो आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन वो एक्चुअल कोड नहीं होता, बस आप ये याद रखें। लिखते आप कोड की तरह हो लेकिन वो एक्चुअल नहीं होता, बस ये याद रखो। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आप प्रोग्रामर हु नोज हाउ टू प्रोग्राम इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज शुड बी एबल टू फॉलो सूडो कोड एग्जाम्पल। मतलब कि अगर किसी प्रोग्रामर को, अगर फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है और आप ये वाला सूडो कोड मुझे दे दो तो मैं इसको देख के प्रोग्राम लिख दूंगा, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा बॉयल का, मैं एक गेट का फंक्शन बनाऊंगा, एक पुट का बनाऊंगा और यहाँ पे मैं कुछ कोड चलाऊंगा, ठीक है। फिर मैं वेट करूंगा, फिर मैं रिमूव करूंगा चीज़ें, मैं सारा प्रोग्राम कोड के जरिए कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जब आप लोग भी स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को भी अगर कोई सूडो कोड देगा तो आप इजीली पिक करके लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आपका टेस्ट ले रहा हूँ और मैंने आपको कहा कि आपको जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ 5 मिनट के लिए शो करूँगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन लिख लोगे, फिर जल्दी जल्दी उसका सूडो कोड लिख लोगे, सही है। और फॉर एग्जांपल आप जाते हो कहीं इंटरव्यू देते हो, ठीक है, वो आपको कहता है कि ये प्रोग्राम है, मुझे इसका सूडो कोड लिख के दिखा दो, सही है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे पूरा प्रोग्राम लिख के दिखाओ जो जावास्क्रिप्ट में है, आप सूडो कोड लिख के दिखा दो। तो वो जब आप इस तरह सूडो कोड भी लिखते हो ना तो अगला बंदा समझ जाता है कि हाँ इसको पता है कि प्रोग्रामिंग
कैसे होगी? सूडो कोड के बाद आपकी मर्जी है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल एक जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हो, चीज़ें काम करते हो तो तब ये यूज़ होता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग, ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है, घर जाके आपने डॉक्यूमेंट बनाना है और कल 12 बजे तक का टाइम है, तो आपको अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में ये पढ़ना है यहीं से, और इसके कुछ पॉइंट्स निकालने, पॉइंट्स निकाल के एक पीडीएफ बना के अपलोड कर देने उधर, ठीक है, पीडीएफ बना के आपके जो मैं अभी असाइनमेंट खोल दूंगा उसके अंदर आपने अपलोड करनी है, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक। तो उसके अंदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आ जाएगी, हाई लेवल, लो लेवल, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, बहुत छोटा सा कोड ये वो है इसके अंदर, ठीक है जी सर, बिल्कुल आपको ये उधर मिलेगी गिटअप पे, सही है। साथ में फिर ये भी कर लो आप, छोटा हो जाएगा ना असाइनमेंट, जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लेना और द हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब इस हिस्ट्री को जब आप पढ़ोगे ना तो इसके अंदर उसके वर्जन्स भी आ जाएंगे, और बस वर्जन्स तक पढ़ना, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को हम अभी देख लेते हैं, सही है भाई, मैं पेजेस भी लिख दूंगा, ठीक है, बुक के पेजेस यहाँ से देखिएगा, सही है, बुक के पेजेस हम यहाँ से देखेंगे, और आपने जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से आपने उठाना है और उसको अपनी वर्डिंग में लिख के लाना है, ठीक है। चैट जीपीटी जो यूज़ करेगा मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे दरमियान में कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं है कि इतनी अच्छी इंग्लिश लिखे जो चैट जीपीटी लिखता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी ज़ुबान में लिखो, छोटा लिखो, कम लिखो, लेकिन अपनी ज़ुबान में लिखो, सही है। अब समझ आ गई बात, वरना प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर भी होते हैं, मैं उसमें डाल दूंगा और पता चल जाएगा, ठीक है भाई। अब आते हैं हम हेलो वर्ल्ड पे। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तो हमने लिख ही चुके हैं, इसमें कोई नई बात है नहीं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि कंसोल, दी कंसोल क्या होता है भाई, क्या होता है कंसोल? ये है हमारा कंसोल, इधर हम पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, सही है। इसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं देखते हैं। अ कंसोल इज जी बेसिकली अ कमांड प्रॉम्प्ट यूज्ड टू रन कोड। You can enter a snippet of code and it will be evaluated and the output logged to the screen। अच्छा, सिर्फ ये कंसोल नहीं होता, कंसोल ये भी होता है, इसको भी कंसोल ही बोलते हैं हम, सही है। लेकिन अभी हम जिस कंसोल की बात करें वो ये वाला है। अच्छा भाई, you can get JS consoles to run in your computer terminal as well as JS console apps for smartphones and tablet। अच्छा, कुछ टर्मिनल्स भी होते हैं जो जावास्क्रिप्ट को चलाते हैं, ठीक है, हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी चलाना, हम डस्ट ये खोलें और यहाँ पर चला दें, ये चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यू कैन गेट JS consoles to run in your computer terminal as well। There are also many websites that run a console in the browser and most browsers also have built-in consoles। तो ये built-in है, सबसे easy है, इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे अपना कोड लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, सही है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम नहीं कर सकते, वो हम आगे जाके देखते हैं, सही है। अच्छा, इन दिस बुक वी विल मोस्टली यूज ऑनलाइन कंसोल, ये वाला कंसोल। वो ये कह रहे हैं कि जो बुक के अंदर है ना वो ये वाला हम यूज़ करेंगे, सही है, JS कंसोल। इधर भी आप लिख सकते हो कुछ भी, var a is equals to 10 अलर्ट, सही है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। I'd recommend that you use it to try running code snippet that appears throughout this book and get a feel for how they work। It's always better to get a feel for typing in the code rather than just reading it। वो कह रहे हैं कि अगर आप लिखोगे कोड को विद लाइक टाइपिंग, उसके कॉपी पेस्ट ना करो, लिख के देखो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एंड ऑल्सो मीन्स यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द कोड बाय मेकिंग चेंजेस एंड चेकिंग द रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुक ने कोड दिया है var a is equals to 10, तो आप इसके अंदर चेंज कर दो, आप कहो कि var a is equals to हली, ठीक है, तो आप इस तरह कर लो। वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो बुक में लिखा गया सिर्फ उसको मत देखो, अपनी तरीके से भी कोड में हाथ पैर मारो, ठीक है। अच्छा भाई, another options for console is to use one built in your browser
जो हमने यूज़ किया हुआ है ब्राउज़र के अंदर, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। और ये हर ब्राउज़र के आपको शॉर्टकट कीज़ भी बता रहा है कि आप इनको यूज़ करके भी क्रोम को खोल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये विंडोज़ की है, जब ये वाला साइन बनाया ना इसका मतलब है ये मैकबुक की है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट जे खोलो तो कंसोल खुल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये बुक अच्छी है उसके लिहाज से क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। तो ये आपका कंसोल खुल जाएगा, यहाँ आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ जब ये आए ना तो ये वाला आइकन तो हमें ये पढ़ लेना चाहिए क्या बोल रहा है। आई टोल्ड यू टू प्रेस द इंटर की ऑन योर कीबोर्ड अबव जस्ट टू बी क्लियर ऑन द मोस्ट पीसीज कीबोर्ड्स you will see an enter key towards the right hand side. Sometimes it will be just an arrow on Mac keyboards, ठीक है। Mac keyboard पे ना ये इंटर नहीं लिखा होता, सिर्फ एरो होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है। और मोस्टली सी रिटर्न की इंस्टीड ऑफ सिंप्लिसिटी आई विल जस्ट रेफर टू इंटर। बोला मैं जब इंटर का बोलूँ तो आपने ये इंटर ही प्रेस करना है, ये वाला, ठीक है। इफ़ एवरीथिंग वेंट टू प्लान यू शुड सी हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड हमने देख लिया ना कैसे, हम इसका कंसोल यूज़ कर लें, इसको क्लियर भी कर सकते हैं हम। नहीं हो रहा, ऑप्शन नहीं है, आप नहीं हो रहा ना यार, बल्कि इसको कर सकते हैं ना यार, इसको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बंद क्यों हो जाता है? अच्छा भाई, वो कह रहा है कि कंसोल हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, कंसोल डॉट लॉग करो और इधर लिख दो हेलो वर्ल्ड। जिस तरह आप अलर्ट लिखते थे ना, अब इस तरह यहाँ पे कंसोल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? सही है भाई। तो ये कंसोल डॉट लॉग करते हो ना तो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउजर, आई सेड अर्लियर दैट जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये तो आप लोग को मैंने बताया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एंड नीड्स अ होस्ट एनवायरनमेंट टू रन, ठीक है। इसको कुछ इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे वो रन हो, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन द मेन एनवायरनमेंट दैट जावास्क्रिप्ट रन इज इन ब्राउजर, ऑल्दो इट कैन बी रन इन अदर इन्वायरमेंट्स एज वेल, ठीक है। तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है ना वो ब्राउजर के अंदर ही रन होगी, ठीक है। इसके अलावा कई और रन होने के लिए हमें इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। बट फॉर द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट इज स्टिल टू मेक वेब पेजेस, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट बहुत जगहों पे यूज होती है, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज है जावास्क्रिप्ट का अभी तक वो क्या है, वेब पेजेस में इंटरेक्टिविटी डालना। इंटरेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? फॉर्म सबमिशन, एनिमेशन, कलर चेंजिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस वी शुड हैव अ लुक एट व्हाट मेक्स अप अ वेब पेज बिफोर वी गो एनी फर्दर। वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ये आप लोगों को सबको पता भी है, ठीक है। अच्छा जी, क्या होता है हम देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, नियरली ऑल वेब पेजेस आर मेड अप ऑफ 3 की इंग्रेडिएंट्स। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं भाई? हम अभी कौन सा इंग्रेडिएंट पढ़ रहे हैं? तीसरा। 2 हमने पढ़ लिए, कुछ हद तक वेब पेजेस भी नज़र आने लग गए कि कैसे बनते हैं। नेटफ्लिक्स का बना लिया होगा आप लोगों ने ऑब्वियसली, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। HTML इज यूज टू मेक अप द कंटेंट ऑफ द पेज। कंटेंट का पेज मेकअप करने के लिए HTML होती है। CSS इज द प्रेजेंटेशन लेयर दैट डिक्टेट्स व्हाट द पेज विल लुक लाइक। CSS क्या होता है? पेज की क्या होता है भाई? CSS and JavaScript add the interactivity that makes the page to stuff. Together these 3 technologies are known as 3 layers of web. It is possible to add CSS and JavaScript in HTML, but it's good practice to keep the code for each layer separate. हम ये एक साथ भी सारे कोड लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या सीखा है कि हम तीनों की फाइल्स अलग अलग बनाते हैं ताकि हमारा कोड मिक्सअप ना हो, ठीक है भाई। अच्छा, वी वोंट बी फोकसिंग ऑन HTML एंड CSS, ठीक है भाई। वो कह रहा है कि अभी हम इस पर फोकस नहीं करेंगे तो हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ कोई HTML का कंटेंट हो गया, कोई बटन हो गया, कुछ और हो गया, वो हम यूज़ करेंगे हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। टू सेव यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम सेटिंग अप कोडिंग पे भी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आपने सेटअप नहीं करना प्रोग्राम तो आप जस्ट क्या करो, कोड पेन एक वेबसाइट है, यहाँ चले जाओ,
और यहाँ पे अपना अकाउंट बना लो। जब अकाउंट बना लोगे तो आप लॉगिन करोगे, ठीक है भाई, ये लॉगिन हो जाएगा। और पेन पे क्लिक किया, देखो ये एक नया पेन बन गया, ठीक है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी समझो ब्राउजर की स्क्रीन है, ठीक है। ये HTML की फाइल आ गई है CSS की, और ये जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा H1, अगर मैं डायरेक्ट H1 लिख दूं ना तो ये चल जाएगा, ठीक है। सही है भाई, देखो फौरन रिजल्ट आ गया। CSS में गया मैंने कहा H1, कलर हो गया रेड, ठीक है। कुछ कंसोल करना है, मैंने कहा कंसोल भी कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट में। तो ये देखो, अब किसी से आपने कोड शेयर करना है ना, कोड पेन बनाओ और शेयर कर दो। वो इजीली क्या करेगा, जैसे ही ओपन करेगा आपका प्रोग्राम रन होकर उसको नजर आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी मुझे चेक करना है, ये कैसे मैं चेक करूंगा भाई, यार है कंसोल नीचे, तो ये जो कंसोल था वो यहाँ आ गया, और ये आपकी ब्राउजर की स्क्रीन है। सही है भाई, कोड पेन को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सही, क्या ऑटोमेटिक? जी हाँ, इसमें करना पड़ेगा, ट्राई कर सकते हो, ऐसे होगा, वो नहीं आएगा। इसमें शायद एक्सटेंशंस डलती हैं, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, कुछ एक्सटेंशंस डलती हैं इसमें, मे भी उससे हो जाए। अच्छा भाई, सही है भाई, वही कह रहे हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हो। अब कह रहे हैं कि ऑनलाइन एडिटर्स ऑफलाइन भी वर्क करते हैं, मतलब इंटरनेट ना हो तब भी ये वर्क करते हैं, ठीक है। बट जो सबसे आसान है ना वो क्या है, ब्राउजर में यूज कर लो। अच्छा, ये क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस फॉर रनिंग जावास्क्रिप्ट कोड अलोंगसाइड HTML एंड CSS, और बहुत सारे तरीके हैं जावास्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए। जस्ट सर्च फॉर, अगर आप गूगल में सर्च करो ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट एडिटर, आप बहुत सारे ऑप्शंस देख लोगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू वर्क ऑफलाइन, दिस इज जस्ट ऑन योर कंप्यूटर, या आप अपने कंप्यूटर पे ही वर्क कर सकते हो बाय राइटिंग कोड इन अ टेक्स्ट एडिटर एंड ओपनिंग अप इन अ ब्राउजर, ठीक है। तो आप अपने टेक्स्ट एडिटर पे कोर्स लिखो और ब्राउजर पे ओपन कर लो, तो वो चलने लग जाएगा, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि एक और लिंक है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। एक बॉयलर प्लेट है, अ बेसिक बॉयलर प्लेट फॉर एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा भाई, ये ना आपको क्या कर रहा है, ये लिंक आप गो थ्रू कीजिएगा। इसके अंदर ये कर रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप किस तरीके से सारी चीज़ें फोल्डर्स वगैरह बना के रख सकते हो, ये आपको गाइड करेगा, ठीक है। ये पूरे तरीका आपको बताएगा। तो टाइम अगर आप लोग के पास हो अपने कीमती टाइम में से, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं देखेंगे तो आप लोग का मसला है, सही है। अच्छा भाई, चैप्टर खत्म होने वाला है। इसके अंदर इसने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, आई कैन कोड अ रेनबो। चलो भाई देखते हैं कैसे बनाएगा ये रेनबो। अब ये कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर विद अ सेकेंड जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। एक तो क्या था प्रोग्राम, सिंपल सा था कंसोल वाला, ये दूसरा प्रोग्राम है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी आपको लगेगा कि मुश्किलात आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि दिस एग्जाम्पल इज मच मोर complicated than the previous one and includes a lot of concept that will be covered in more depth in later chapter, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं कुछ कोड लिखूंगा, वो मैं अगले वाले चैप्टर्स में कवर करूंगा, लेकिन अभी आप एक ऊपर की नॉलेज ले लो, ठीक है। तो क्या है, ये कह रहे हैं कि सो डोंट वरी इफ यू डोंट फुली अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन एट दिस स्टेज, ठीक है। अभी अगर समझ नहीं आई तो मसला नहीं है। दिस आइडिया इज टू शो यू व्हाट जावास्क्रिप्ट इज कैपेबल ऑफ डूइंग एंड इंटरएक्टिविटी इंट्रोड्यूस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट विल बी कवर्ड इन द अपकमिंग चैप्टर्स। वो आपको एक टीजर देना चाह रहा है। प्रोमो होता है ना किसी भी चीज़ का, कोई ड्रामा है, कोई फिल्म है, उसका 10 सेकंड का प्रोमो होता है, तो उसके अंदर वो आपको फ्लैश दिखाता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो अभी समझ लो इसी तरह आपको वो दिखाना चाह रहा है कि जावास्क्रिप्ट कितनी पावरफुल है, ठीक है।
अब कह रहे हैं कि जाओ भाई अपने कोड पेन पे जाओ और ये कॉपी करो, सिर्फ बटन को कॉपी करो और आ जाओ। कोड पेन था ना ये, हम इसको क्या करते हैं कॉपी। अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या हुआ, क्या बन के आएगा, एक बटन जिसके अंदर लिखा है क्लिक मी और उसकी आईडी क्या है बटन। ये इतना तो हमको पता है सबको, ऐसे ही है। गुड। अच्छा भाई, ये आपको थोड़ा बहुत डिफाइन कर रहा है कि दिस विल डिस्प्ले अ बटन विद एन आईडी ऑफ बटन। अब आईडी एट्रीब्यूट क्या है, क्यों यूज करते हैं दिस। द आईडी एट्रीब्यूट इज अ यूजफुल वे फॉर आवर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट सर्टेन एलिमेंट्स ऑन द पेज। अगर आप आईडी किसी को बटन को दे देते हो और मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई कोड लिखता हूं कि भाई इस वाले बटन को उठा लो जाके, तो एक ही बटन उठेगा या 10-15 उठ जाएंगे आईडी से, एक ही उठेगा। सही है, आईडी यूनिक होती है ना। कैसे वो हम देखेंगे, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम बताएंगे कि इस वाली आईडी का बटन उठा लो, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे तो 10-15-20 बटन हो सकते हैं ना, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक एक बटन को उठाना है तो वो आप क्या दोगे, उसकी आईडी जो कि आपने दी होगी। अब आईडी इज इक्वल्स टू बटन है, ये जो आईडी बटन है ये किसी और बटन को नहीं दे सकते आप, ठीक है। दे सकते हो, लग जाएगी, लेकिन एरर आएगा बाद में, मुश्किलात आएंगी, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक पर्पस के लिए यूज होती है, ठीक है। तो फ्लैश लाइट्स कहाँ से आ रही हैं भाई, माउस से, समझ लो समझ लो। अच्छा भाई, ये हमने एक बटन बना लिया और ये हमें एक व्यू हो गया। हम क्लिक कर रहे हैं, कोई कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा, ऐसे ही है। अब हम आते हैं, अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा भाई, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है भाई, हमने एक कांस्टेंट बनाया। कांस्टेंट वार की तरीके से होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया, जो ये डॉक्यूमेंट होता है ना, डॉक्यूमेंट का मतलब है जो आपका पेज है, ये क्या है, डॉक्यूमेंट है, सही है। इस डॉक्यूमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं। कैसे फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे डॉट, मैंने लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको पढ़ने से क्या समझ आ रहा है कि हम एक एलिमेंट पिक करेंगे जो कि क्या होगा भाई, इधर सामने देखो, सामने क्या होगा भाई, एक हम आईडी से एक एलिमेंट को पिक करेंगे और वो इधर स्टोर हो जाएगा, किसके अंदर, बटन के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना समझो। एक हमने एरे बना दिया, एरे क्या है हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है भाई। एरे बनाया हमने कलर्स का, और हमने क्या किया, पहले बटन्स को उठाया और हमने इसमें कुछ रैंडम कलर्स दे दिए, ठीक है। कितने कलर्स हैं हमारे पास, कितने हैं भाई, 7 कलर्स हैं, ठीक है। रेनबो में कितने कलर होते हैं। अब हमने एक फंक्शन बनाया, सही है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक टास्क होता है जो कि हम एक जगह पे रख देते हैं और उसको हम बार बार यूज करते हैं, सही। अब उसमें कहा कि हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल। यहां से आपको समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है, ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS को पिक कर रहे हैं, सही है। और फिर हम कलर्स को यूज कर रहे हैं और ये हमने एक रैंडमली एक चीज चलाई है। अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, हमने एग्जाम्पल देखने के जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है, ठीक है। CSS की जरूरत नहीं है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सही। हमने कलर्स लिए, हमने बटन को पिक किया, हमने एक फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, कलर चेंज करेगा, किसका, बॉडी का। और हमने एक इवेंट लिस्नर ऐड कर दिया जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इवेंट लिस्नर का मतलब होता है, इवेंट लिस्नर का नाम भी दिया हुआ है ना यहाँ पे, इधर आओ। हमने बटन को पिक किया, बटन क्या था, ये वाला, और हमने इस पे क्या किया, ऐड इवेंट लिस्नर। एक हमने इवेंट लिस्नर ऐड किया, क्या, क्लिक, मतलब जब बटन पे क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, चेंज का। सिंपल है ना, सिंपल है ना बहुत। चलो भाई, क्या हो रहा है, जितनी जगह क्लिक करता हूं वो जाता है इन, ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट, यहां से कोई भी कलर उठाता है और बॉडी को लगा देता है, सही है भाई। तो जावास्क्रिप्ट के अभी उसने टीजर दिया है कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या क्या कर सकते हो, बहुत काम कर सकते हो, सही है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहूँ, मैंने कहा फॉर एग्जांपल बटन डॉट स्टाइल डॉट कलर, यही वाला आ जाए, इज इक्वल्स टू एरर आ गया। एरर कहाँ से देखते हैं? चलो इसको देखते हैं बाद में। सही है भाई? चलो इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। ये वाला कोड पुश हो जाएगा, पुश तो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, चलो मैं पुश कर दूंगा इसको। कैसे पुश करेंगे? अगर हमने इसको इधर चलाना है अपने इसमें, फोल्डर बनाते हैं जल्दी से। पहले क्या डेट है आज भाई? समझ आई ये चीज़ें? पूरी तब समझ आएंगी जब आप